सो फ्रेंड्स स्टार्ट विथ आवर न्यू प्रैक्टिकल, लेकिन ये सब जेएसपी के ऊपर है अभी। तो जेएसपी के अंदर हम लोग को इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स देखना है। यूजुअली इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है, जो सर्वलेट के अंदर जो हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, देन हमारे पास वो प्रिंट राइटर था, बाद में HTTP सेशन था। ये सारे चीज़ें हम लोग को वहाँ पे बनानी पड़ती थी। यहाँ पे हम लोग को वो रेडीमेड मिल जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यूजुअली मेथड्स भी सेम रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे एक JSP बना लेते हैं। उसको बोलते हैं कि एक नाम देते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ओके, स्टैंडर्ड सिस्टम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। ये JSP का स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज पेज डायरेक्टिव, एंड दिस इज़ योर बॉडी, दैट्स इट। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्क्रिप्टलेट। ओके, तो स्क्रिप्टलेट ये है। यहाँ पे मैं अपना काम करने को चालू कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको आउट नाम का, मतलब प्रिंट राइटर, मतलब यहाँ पे प्रिंट राइटर को हम लोग आउट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए JSP राइटर। ओके, देन उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर होता है प्रिंट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो। देन वैसा ही होता है प्रिंट ln, एंड देन होता है आउट डॉट राइट। ओके, सो ये है हमारा एग्जाम्पल 3 मेथड के साथ। अभी यहाँ पे है ना, यूजुअली आपको बताया गया है कि हर एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का 3 मेथड्स बताओ। तो आप लोग ऐसे सिंपल सिंपल मेथड्स बता सकते हो उनको, एंड देन इट्स डन। सो लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स रन इट। ओके, सो चेक इट आउट। आ गया hello 1, hello 2, hello 3। श्योर, इवन यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है, फ़र्क नहीं गिरेगा क्योंकि HTML को नेक्स्ट लाइन नहीं समझता। ओके, उसको टैग्स ही समझते हैं। इवन आप लोग को एक ऑटो फ्लश नाम का भी प्रॉपर्टी है, बट आई डोंट थिंक सो ये ऑटो फ्लश नाम का प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे मज़ेदार काम करेगा। ओके, लेकिन चलो दिखा देता हूँ। ओके, हम लोग है ना, यूजुअली ये जो पेज है ना वो बफर भरते रहता है और देते रहता है। आई कैन से इट, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज एक बफर है, 1 KB का बफर है। ओके, तो 1 KB का बफर भरा, फ्लश कर दिया, वापस भरा, फ्लश कर दिया। इट इज़ लाइक सिंपल कि एक ग्लास लिया आप लोगों ने, वो ग्लास के अंदर पानी भर के रखा है। अभी वो पीने के बाद, मतलब पी लिया मतलब फ्लश कर दिया, वापस भर दिया, वापस फुल हो गया, पी लिया। तो ऐसा करके उसको हम लोग ऑटो फ्लश कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फ्लश प्रॉपर्टी तो ट्रू ही रहती है। ओके, अभी मैं यहाँ पे आप लोग को एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। एक फॉर लूप ले लेते हैं जिसको हम लोग 1000 तक इटरेट कर लेते हैं। ओके, एंड देन मैं लिखता हूँ आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो TYIT। ओके, एंड स्पेस, लेट्स राइट इट दिस वे। ओके, सो यू विल एबल टू सी देयर इज़ प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम्स। ये 100 टाइम्स लिख के हो गया। अभी मैं उसको 1000 टाइम लिखता हूँ तो ये बार बार लिख रहा है, लेकिन ये ऑटो फ्लश हो रहा है, मतलब जैसा जैसा बफर भरेगा वो फ्लश करते जाएगा। यहाँ पे मैं उसको फॉल्स कर देता हूँ। जैसे इसको फॉल्स करके सेव कर दूंगा, चेक इट आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसको एक इंटरनल सर्वर एरर आ गया जो बोल रहा है कि JSP का बफर ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि 1 KB भरने के बाद तूने फ्लश ही नहीं किया, तो उसके ऊपर मैं डेटा डालूँ कैसा। ओके, अगर आप लोगों ने उसका साइज़ चेंज कर दिया, आप लोगों ने बोल दिया 4 KB। ओके, तो अगर 4 KB तक ये डेटा है तो ठीक है, मैं इसको अभी 10 KB कर देता हूँ। ओके, 10 KB कर दिया। हाँ, 10 KB तक का डेटा है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल कि मेरा जो डेटा फ्लश हो रहा है वो 10 KB तक का है। ओके, लेकिन अगर वो फ्लश होने के पहले, ओके, मतलब ये 10 KB का डेटा मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगर गया तो मैं नहीं कर सकता। तो ये ऑटो फ्लश नाम का प्रॉपर्टी है पेज के अंदर, उसको मैंने क्या करके रखा है, फॉल्स। ओके, यही चीज़ आप आउट के अंदर चेक कर सकते हो। आउट डॉट इज़ ऑटो फ्लश, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये मेथड आपको क्या बताती है कि क्या मेरा ऑटो फ्लश ऑन है या ऑफ है। ओके, चेक कर लेते हैं।
ओके, सो दैट्स इट, चेक इट आउट। ऑटो फ्लैश क्या है? फॉल्स। यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पे चेक कर लो, ऑटो फ्लैश क्या है? ट्रू है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ आवर आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। आउट मतलब और कुछ नहीं है यार, क्या है ये? प्रिंट राइटर ही है सर्वलेट का। ओके, दैट्स इट, आउट हो गया। अभी देखते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अभी रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? लेना। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो हम लोग रिक्वेस्ट को यूज़ कर लेते हैं, तो वही आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि आउट प्रिंट करना है मुझे कुछ तो मैं सबसे पहला रिक्वेस्ट के अंदर गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ करता हूँ। तो चलो यार देख लेते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। ओके, सो चेक करो क्या मिलता है। हाँ, MU प्रैक्टिकल्स। ओके, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट पाथ है। श्योर। देन द नेक्स्ट थिंग मैं क्या बोलता हूँ कि गेट पैरामीटर। अभी यहाँ पे मैं लगता हूँ गेट पैरामीटर, एंड पैरामीटर बोलता हूँ कि txt1। लेकिन यार txt1 नाम का पैरामीटर तो है ही नहीं, नल मिला। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, क्या दे देते हैं? क्वेश्चन मार्क txt1 इज इक्वल टू 10 मिला। ओके, तो गेट पैरामीटर क्या है? आपको उससे पैरामीटर रिट्राइव करने में हेल्प करेगा। अभी आपको अगर पूरा क्वेरी स्ट्रिंग उठाने का रहेगा तो नॉट एन प्रॉब्लम, यहाँ पे गेट पैरामीटर के जगह पे बोलने का गेट क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, सो चेक इट आउट, ये पूरा क्वेरी स्ट्रिंग मेरे को मिल गया। क्या था? txt1 इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे आगे और भी कुछ डाल देता हो, एम्परसैंड समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो वो भी मेरे को क्वेरी स्ट्रिंग में मिल जाएगा। तो ये भी 3 मेथड्स है। गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, वो पाथ बताएगा कि कहाँ से मेरा ये JSP लॉन्च हो रहा है। देन मेरे को गेट पैरामीटर्स, मेरे को क्वेरी स्ट्रिंग से पैरामीटर उठाने में हेल्प करेगा। गेट क्वेरी स्ट्रिंग, पूरा क्वेरी स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। तो ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट। ओके, सो दैट्स इट। देन अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी हम लोग रिस्पॉन्स पे जाते हैं। ओके, सो लेट्स अगेन यूज़ रिस्पॉन्स, लेकिन प्रिंट करना है मुझे, तो आउट डॉट प्रिंट मैं बोलता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट क्या लिखते हैं यार? रिस्पॉन्स डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट गेट कंटेंट टाइप। हाँ, तो कंटेंट टाइप पता है मुझको, मैंने क्या लिखा है? टेक्स्ट स्लैश HTML, सेव इट एंड चेक इट आउट। ये देखो मिल गया मुझको। श्योर। देन अब मैं क्या करता हूँ? सेंड रीडायरेक्ट करता हूँ। मतलब रिस्पॉन्स से मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और पेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट टू सम अदर पेज। तो कौन सा पेज है? तो http:/vit.n, इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर। जैसे सेव कर दूंगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? VIT के पेज के ऊपर चला जाएगा। ओके, दैट्स इट। सो ये हो गया। अब क्या करना है मुझको? एरर बताने का है। अच्छा, कौन कौन से एरर तुम लोग को पता है? सी यूजुअली यहाँ पे लेट्स गो बैक। हाँ, ओके, कौन कौन से एरर्स पता है? अभी मैं रिस्पॉन्स के थ्रू है ना, मैं सेंड कर सकता हूँ एरर्स। तो एरर सेंड करते वक्त है ना, मुझे एरर्स तो पता नहीं रहते, लेकिन मेरे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को ज़रूर पता है ना। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। बैड गेटवे, बैड रिक्वेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यू, क्रिएटेड, फेल्ड, फॉरबिडन। ओके, फॉरबिडन, गेटवे टाइम आउट, देन इंटरनल सर्वर, बहुत सारे हैं। नॉट फाउंड, ये भी तो अच्छा है। लेट्स सेव इट एंड चेक इट आउट। क्या मिला? नॉट फाउंड। अरे पेज तो है, लेकिन फिर भी नॉट फाउंड कैसे मिला? क्योंकि आप लोग यहाँ से एरर सेंड कर सकते हो। ओके, यहाँ से एरर बता दोगे कि भाई मेरे को क्या एरर दिखाने का है, तो सेंड एरर से आप लोग एरर्स बता सकते हो। तो ये एक आपका मेथड हो जाएगा। तो 3 मेथड देख लिए, रिस्पॉन्स डॉट गेट कॉन्टेंट टाइप, सेंड रिडायरेक्ट किसी और पेज के ऊपर सेंड करना हो तो, और सेंड एरर अगर एरर बताना हो तो। ओके, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्स। अभी देखते हैं सेशन। यार सेशन क्या होता है? आप लोग को पहले ही पता है कि सेशन का मतलब क्या होता है। अभी सेशन इज़ नथिंग बट HTTP सेशन। तो जो HTTP सेशन के अंदर वही जो करते थे वही करना है। तो यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट,
गेट एट्रीब्यूट क्या करता था, एट्रीब्यूट लेता था, मतलब कौन सा एट्रीब्यूट है। तो मेरे पास था ना यार, मेरे को भी देखना पड़ेगा। हम लोग ने वो सर्वलेट बनाया थे ना सेशन वाले, हाँ क्या नाम था उसका, विजिटर। ओके सो हम लोग गेट एट्रीब्यूट विजिटर करते हैं और आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके प्रिंट लिख देते यार, प्रिंट एलन की क्या ज़रूरत है। सो गेट एट्रीब्यूट से मैंने क्या कर दिया, विजिटर को ले लिया। अभी क्या बोल रहा है, नल। अभी क्यों बोल रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे डिलीट कर दिया रहेगा सेशन। एक काम कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ओके सो गो बैक, मिल गया। ओके सो अब मुझे मेरा सेशन मिल गया, मतलब यहाँ पे जो सेशन मैंने सर्वलेट से बनाया था मैंने जेएसपी से क्या कर लिया, गेट कर लिया। अभी सेम है, मतलब अगर मैं गेट कर सकता हूँ तो हर एक सेशन को एक यूनिक आईडी होता है। ओके तो यहाँ पे मैं गेट आईडी बोल सकता हूँ, तो इट विल बी अ यूनिक आईडी, यू विल एबल टू गेट इट, saved it, but what happened now, okay it's saved. Okay session dot get id, I should able to get a id, yeah that's it. okay यार रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, ऑटोमेटिक रिफ्रेश रखा है ना। so that id will be unique for every session, okay that's it। अभी आपने क्या किया था, गेट एट्रीब्यूट किया था, क्या करने के लिए, आपको एट्रीब्यूट रिट्राइव करना था, सेशन का नाम रिट्राइव करना था या फिर सेशन का वैल्यू रिट्राइव करना था। वैसे रिमूव एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता है। ओके सो दिस इज फॉर रिमूविंग द एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, जो आप लोग ने यहाँ पे किया था डिलीट सेशन, दैट डिलीट सेशन यहाँ पे implicit सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाएगा। ओके सो लेट्स चेक इट आउट, सेव कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ओके सो अभी यार कोई चीज़ बनाई नहीं है, तो अगर मैंने ये रिमूव एट्रीब्यूट कर दिया है तो एज आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि चेक सेशन में ये पहली बार दिखाएगा कि मेरा यूज़र पहली बार आया है। ओके नो सेशन फाउंड और फर्स्ट विजिट, इसका मतलब हमारा सेशन प्रॉपरली डिलीट हो गया यूजिंग रिमूव एट्रीब्यूट। सो ऐसे करके हम लोगों ने क्या क्या देखा, आउट के 1 2 3 मेथड्स, रिक्वेस्ट के 1 2 3 मेथड्स, रिस्पॉन्स के 1 2 और 3 मेथड्स और सेशन के 1 2 और 3 मेथड्स। सो ऐसे करके आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, आपका अपना एग्जाम्पल बना सकते हो यूजिंग दीज थिंग्स। ओके सो यही है अपना प्रैक्टिकल जहाँ पे यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ इट। ओके अगर आपको पूरा सिनेरियो बनाना है तो आपको उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारा चीज़ें इम्प्लीमेंट होता हो। ओके बट बेसिकली आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ऊपर के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा दिया चलेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया है कि 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर का हर एक ऑब्जेक्ट का 3 मेथड्स बनाने का है, बताने का है, दैट्स इट। ओके जस्ट चेक आउट द कोड, मैंने कमेंट करके रखा है, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम।